हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और ये प्रश्न वो प्रश्न जो कि बार बार रिपीट हुए हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में। तो चलिए मैं आपको आज सीधा करवाता हूँ, यहाँ से बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये प्रश्न मैंने पार्ट 1 इसी क्लास का जो करवा चुका हूँ 1 से 50 तक प्रश्न, उसमें मैंने कमेंट में पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो अनुच्छेद 76 में होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये महान्यायवादी है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 250 है। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये 2 सत्र बुलाए जाते हैं। प्रश्न है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा से प्रेरित है। बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। संसद चाहेगा तो बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह से लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो ये 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जाता है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, वित्त आयोग द्वारा, देखिए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है, यानी कौन रखवाता है? तो भारत का जो है राष्ट्रपति रखवाता है। प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की, जो आयु भी पहले हो, मतलब जो इनमें से पहले पूर्ण हो जाए। प्रश्न है आपका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाता है? मतलब जो है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। प्रश्न है कि संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये 368 के अंतर्गत किया जाता है, भाग 20 होता है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा ये बना। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आयरलैंड से। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए, भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था को किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये प्रथम अनुसूची में है। आपका राइट आंसर प्रथम अनुसूची। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन प्रावधान प्रथम अनुसूची में, जैसा कि करवा चुका हूं। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न है समाजवादी अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन में ये सम्मिलित किए गए। अगला प्रश्न है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है नए राज्य का गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी मल सिंधिवी समिति किससे संबंधित है? तो ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकारों को प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो ये उपाधियों के अंत से है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 19 के ए में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष किसमें है? ये 19 ए में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किसे अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था दी गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत यानी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न किस देश के संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है? तो ये सोवियत संघ जिसको बोलते हैं रूस, ध्यान रखेंगे रूस। आगे प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका संघ की कार्यपालिकी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो ये अनुच्छेद 53 के तहत। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए ये रिवीजन क्लास है, बहुत थोड़ी फास्ट हो सकती है, बट क्या है कि आपके बहुत काम की क्लास है। यदि आप अग्निवीर या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न रिपीटेड हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका पार्ट 3 में नेक्स्ट डे लेकर के आने वाला हूँ, तो आपका संविधान के आने वाले क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रश्न है यदि भारत के राष्ट्रपति पद पर रिक्त हो जाए तो कोई उप राष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये सभी प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। आगे बात करते हैं, प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन है? तो MC शीतलवाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो ये MC शीतलवाड़। अगला भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का होता है। आगे देखते हैं प्रश्न है, देखिए इतने प्रश्न करने के बाद मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बीच में अभी टेस्ट के लिए देता हूँ। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे करके देंगे फर्स्ट का ये B C D इनमें से कोई भी। तो देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान? तो इनमें से आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत के लोकपाल। तो आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चैनल पर न्यू हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। अगला है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 के संविधान संशोधन में की गई है? तो 31वें संविधान संशोधन में की गई है। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है आप सभी का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है आपका। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद द्वारा किया जाता है।
प्रश्न है आपका अगला कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से अनुसार किया गया है? तो ये कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में 1774 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम जो है किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो देखिए अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, 1935। अगला है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। अगला प्रश्न है आपका केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो देखिए हाँ ये हो चुका है। अगला प्रश्न, तो चलिए यहाँ तक आपके प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। तो चलिए यहाँ तक जो है मैंने आपका पार्ट 2 कंप्लीट कराया है। पार्ट 1 भी आप जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इसके बाद में पार्ट 3 में कल लेकर के आने वाला हूँ, जिसका आप तक नोटिफिकेशन पहुँचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।